नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। ईवीएम, वीवीपैट और बैलेट पेपर पर देश में सालों से चल रही लंबी चौड़ी बहस को सुप्रीम कोर्ट ने अंततः विराम दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में चुनाव ईवीएम से ही होंगे, बैलेट पेपर से नहीं। इसके अलावा ईवीएम से वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इन मामलों से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले में चुनाव आयोग को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हमने प्रोटोकॉल और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद हमने एक मत से फैसला दिया है। बेंच ने कहा कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील कर दिया जाए। सील की गई सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिनों के लिए स्टोर किया जाए। कोर्ट ने कहा कि रिजल्ट की घोषणा के बाद अगर दूसरे या तीसरे नंबर पर आए किसी कैंडिडेट को आपत्ति है तो फिर वो 7 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करे। ईवीएम के भीतर माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर्स की टीम करेगी। इस शिकायत के बाद वेरिफिकेशन की प्रोसेस का खर्च कैंडिडेट ही उठाएगा। अगर जांच में पता चलता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है तो जो खर्च कैंडिडेट ने किया है उसे रिफंड कर दिया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पेपर स्लिप की गिनती के सुझाव का परीक्षण किया जाए और देखा जाए कि क्या चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है। दरअसल पिछले साल अगस्त 2023 में वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने एक याचिका दायर की थी। उनका मत था कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करवाने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हर ईवीएम के साथ में वीवीपैट का मिलान कर पाना संभव नहीं है। हालांकि कोई भी 5% ईवीएम का वीवीपैट के साथ में मिलान किया जाता है, जो पुख्ता नियम है और किसी भी प्रकार के संदेह को दूर करता है। आयोग ने कोर्ट में कहा कि आज तक ईवीएम के साथ हैकिंग का एक भी मामला सामने नहीं आया है, इसलिए तकनीकी लिहाज से ऐसा सवाल उठाना ठीक नहीं है। आयोग की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दिन अपना फैसला सुनाया और ईवीएम को तकनीकी रूप से सही ठहराया। यानी कि साफ तौर पर जो लोग ईवीएम हैकिंग का राग आलापते थे, अब उनके मुंह पर ताला लग जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ईवीएम में गड़बड़ी के संदेह को दूर किया है और कहा है कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और देश में जो भी चुनाव करवाया जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही करवाया जाएगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।